Tenali Rama and the Brinjal Curry. Sri Krishna Dev Rai was the emperor of Vijayanagara. He had 8 advisors. Tenali Rama was one among them. He was very clever and spontaneous. Sri Krishna Dev Rai had some special kind of brinjal plants in his garden. The brinjal was very rare kind, and curry made out of it was very tasty, which was loved by the emperor. As it was a rare kind, the garden was very guarded, and no one was allowed to view the plants without the emperor's permission. तेनाली रामा और बैगन की करी। श्री कृष्ण देवराय विजयनगर के सम्राट थे। उनके 8 सलाहकार थे। तेनाली रामा उनमें से एक थे। वो बहुत चतुर और सहज था। श्री कृष्ण देवराय के बगीचे में कुछ विशेष प्रकार के बैगन के पौधे थे। बैगन बहुत दुर्लभ था, यानी कि बहुत कम पाया जाता था, और इससे बनी करी बहुत स्वादिष्ट होती थी, जो सम्राट को बहुत पसंद आती थी। चूंकि ये एक दुर्लभ प्रकार था, बगीचे में बहुत पहरा था, और किसी को भी सम्राट की अनुमति के बिना पौधों को देखने की अनुमति भी नहीं थी। Once the emperor had arranged dinner for his advisors, and the brinjal curry was served. Tenali Rama had enjoyed the brinjal curry very much and went home, but he was unable to forget the taste. एक दिन क्या होता है, एक बार जो राजा थे, बादशाह थे, उन्होंने अपने सलाहकारों यानी कि उनके जो एडवाइजर्स थे उनके लिए रात के खाने की व्यवस्था की और बैगन की करी परोसी गई। तेनाली रामा ने बैगन की करी को बहुत पसंद किया, यानी कि उसे बहुत ज्यादा अच्छी लग गई, और घर चले गए थे, और वो घर मतलब जो करी थी उसे पाने के बाद अपने घर चले गए नॉर्मली। एंड लेकिन वो स्वाद को भूल नहीं पा रहे थे, लेकिन उसका टेस्ट उन्हें इतना अच्छा लग गया था कि वो उसे भूलने में असमर्थ थे। He told his wife about the taste of curry. Tenali Rama's wife also liked brinjal curry. She asked Tenali Rama to bring a few brinjals so that she can prepare a curry. But Tenali Rama knew that the emperor was taking extreme care about the brinjal plants, and he can easily detect a missing of even one brinjal from his garden, and the emperor will punish such a thief if caught stealing a brinjal from his garden. तो अब क्या होता है, उसने अपनी पत्नी को करी के स्वाद के बारे में बताया, क्योंकि वो उसका स्वाद भूल ही नहीं पा रहा था। तो उसने सोचा कि अपनी पत्नी को बता देता हूँ। उसे क्या पता था, तेनाली रामा की पत्नी को भी बैगन की करी पसंद थी। उसने तेनाली रामा से कहा कि कुछ बैगन लाओ ताकि वो करी बना सके। अब पड़ गए ना असमंजस में। लेकिन तेनाली रामा को पता था कि सम्राट बैगन के पौधों की अत्यधिक देखभाल कर रहे हैं, और वो आसानी से अपने बगीचे से एक बैगन के गायब होने का पता लगा सकते हैं, और सम्राट ऐसे चोर को पनिश करेगा। यदि वो अपने बगीचे से बैगन चोरी करते हुए पकड़ा जाता है, तो मतलब अगर सम्राट के बगीचे से कोई भी बैगन को मतलब चुराते हुए पकड़ा जाता है, तो ऑब्वियसली बात है कि जो राजा है वो उसे पनिशमेंट देगा। But Tenali's wife pleaded him to bring a brinjal from the garden without telling anybody. Tenali Rama had no choice other than stealing a brinjal from the emperor's garden. One night he went to the garden, jumped the wall, and plucked a few brinjals from the garden. By the gods' grace, no one had seen him. लेकिन क्या होता है, लेकिन तेनाली रामा की पत्नी ने बिना किसी को बताए बगीचे से बैगन लाने की विनती की। उसने रिक्वेस्ट की कि प्लीज बैगन ले आओ। तेनाली रामा के पास बादशाह के बगीचे से बैगन चुराने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा, क्योंकि उसने अपनी बात शेयर कर दी थी। अब उसकी पत्नी को भी मन करने लगे, और उसकी पत्नी ने उससे रिक्वेस्ट की कि अब मेरे लिए भी बैगन लेके आओ ताकि मैं करी बना पाऊँ। एक रात वो बगीचे में गया, अपनी पत्नी की बात मानते हुए वो बगीचे में गया,
दीवार से कूद गया और बगीचे से कुछ बैगन तोड़े। बगीचे से बैगन भी तोड़ ले, देख लो कितना बहादुर है। भगवान की कृपा से किसी ने उसे नहीं देखा था। His wife cooked the brinjal and the curry was very tasty. Like all the mothers, she too loved her son very much and wanted to serve a brinjal curry him. But Tenali Rama asked her not to do such a thing because if their son reveals to anybody that he had a rare brinjal curry, then they may get caught and get punished for stealing a brinjal from the garden. But his wife did not agree. She wanted to serve the curry to her son. She was unable to eat the curry alone without serving her little kid, who was sleeping after doing his homework on the roof of their house. अब देखते हैं आगे क्या होता है। तो उसकी पत्नी ने बैगन पकाया, लो पका भी लिया, और करी बहुत स्वादिष्ट थी। लो करी भी स्वादिष्ट बना ली उसने। सभी माताओं की तरह, मतलब जैसे सभी माता अपने बच्चों से प्यार करती है, वो भी अपने बेटे से बहुत प्यार करती थी और उसे बैगन की करी परोसना चाहती थी। लेकिन तेनालीरामा ने उसे ऐसा काम न करने के लिए कहा, क्योंकि अगर उनका बेटा किसी को बताता है कि उसके पास एक दुर्लभ बैगन की करी है, यानी कि जो बहुत ही रेयर है, कम पाया जाता है, उसकी बैगन की करी उसने खाई, अगर वो उसने किसी को बता दिया तो वे पकड़े जा सकते हैं और बगीचे से बैगन चोरी करने के लिए जो राजा है वो उन्हें पनिश करेगा। लेकिन उनकी पत्नी नहीं मानी, मतलब वो मम्मी है ना यार, वो कैसे मान जाएंगी। तो वो अपने बेटे को करी परोसना चाहती थी। वो अपने छोटे बच्चे को परोसे बिना अकेली करी खाने में असमर्थ थी, यानी कि उस पर खाई नहीं जा रही थी। उसे अपने बच्चे का ख्याल आ रहा था बार बार, जो अपने घर की छत पर अपना होमवर्क करने के बाद सो रहा था। अब देखते हैं आगे क्या होता है। She asked Tenali Rama to find a way so that their son can also taste the brinjal curry. Tenali Rama also loved his son, so he thought of an idea and with a lot of hesitation went on to the roof to wake up his child with a bucket of water and poured the water on the child. When the child woke up, he said, "It's raining, let's go inside the house and have a dinner." तो अब क्या होता है, उन्होंने तेनालीरामा से कहा, यानी कि जो मम्मी थी उन्होंने तेनालीरामा से कहा कि वो कोई ऐसा रास्ता ढूंढे ताकि उनका बेटा भी बैगन की करी का स्वाद ले सके, क्योंकि वो बहुत रेयर थी ना, तो वो भी चाहते थे कि वो भी खाए इसे, मतलब अकेले नहीं खा जा रही थी। तेनालीराम भी अपने बेटे से प्यार करते थे और तेनालीराम खुद अपने बेटे से प्यार करते थे, इसलिए उन्होंने एक विचार सोचा और बहुत झिझक के साथ छत पर चले गए। अब झिझक के साथ क्यों गए, अपने बेटे को तो उठाने जा रहे थे और अपने बेटे को पानी की बाल्टी से जगाया, इसीलिए झिझक रहे थे, और बच्चे पर पानी डाल दिया। जब बच्चा उठा तो उन्होंने कहा, बारिश हो रही है, चलो घर के अंदर चलते हैं और रात का खाना खाते हैं। After going inside the room, he changed the clothes of his son and gave him the rice and brinjal curry for the dinner. Tenali Rama told his wife loudly that it was raining outside and let the boy sleep in the room. अब क्या होता है, कमरे के अंदर जाने के बाद तेनालीराम ने अपने बेटे के कपड़े बदले, क्योंकि उसने उसे भिगा दिया था, और उसे रात के खाने के लिए चावल और बैगन की करी दी। तेनालीरामा ने अपनी जो पत्नी थी उससे जोर से कहा कि बाहर बारिश हो रही थी और लड़के को कमरे में सोने दो। And the next day, the emperor came to know that few brinjals were missing in his garden. The gardener who kept the count of each vegetable and flower found that the three brinjals were missing. It became a challenging issue for the emperor and took it very seriously. He declared a reward for the person who can catch the thief. Chief Advisor Appaji suspected that only Tenali Rama was capable of doing such things, and they told the emperor about it. The emperor sent his courtiers and asked Tenali Rama to come immediately. Once Tenali Rama came, he asked him about the missing brinjals. Then Tenali Rama told, "I was not aware of the missing brinjals." और अगले दिन सम्राट को पता चला
कि उनके बगीचे में कुछ बैगन गायब हैं। प्रत्येक सब्जी और फूल की गिनती रखने वाले माली ने पाया कि 3 बैगन गायब थे। ये सम्राट के लिए एक चुनौतीपूर्ण मुद्दा बन गया और इसे बहुत गंभीरता से लिया। उन्होंने उस व्यक्ति के लिए एक इनाम घोषित किया जो चोर को पकड़ सकता है। मुख्य सलाहकार अप्पाजी को संदेह था कि केवल तेनालीरामा ही इस तरह के काम करने में सक्षम है और उन्होंने सम्राट को इसके बारे में बताया। बादशाह बादशाह ने अपने दरबारियों को भेजा और तेनालीरामा को तुरंत आने के लिए कहा। जब तेनालीराम आए तब उन्होंने राजा के बगीचे से चोरी हुए बैगन के बारे में तेनालीराम से पूछा। तब तेनालीरामा ने बताया, मुझे गायब बैगन के बारे में पता नहीं था। Then the chief adviser told Tenali Rama was lying. Let's inquire his son. The king sent his courtiers to bring Tenali Rama's son. Once his son came, he was asked what vegetable he had in the dinner last night. The child replied, the brinjal curry, and it was very tasty. Then the advisor told Tenali Rama that he needs to accept his crime. But Tenali Rama said his son had slept very early and he might be saying something which he got in his dream. तो मुख्य सलाहकार ने कहा, तेनालीरामा झूठ बोल रहा था, आइए उसके बेटे से पूछताछ करें। राजा ने तेनालीराम के पुत्र को लाने के लिए अपने दरबारियों को भेजा। एक बार जब उनका बेटा आया तो उससे पूछा गया कि उन्होंने कल रात के खाने में कौन सी सब्जी खाई। बच्चे ने जवाब दिया, बैगन की करी, और ये बहुत स्वादिष्ट था, यानी कि बहुत ज्यादा टेस्टी थी। तब सलाहकार ने तेनालीराम से कहा कि उसे अपना अपराध स्वीकार करने की जरूरत है, लेकिन तेनालीरामा ने कहा कि उनका बेटा बहुत जल्दी सो गया था और वो कुछ ऐसा कह रहा है जो कि उसने अपने सपने में देखा था। So the emperor asked the little kid that, can you please explain clearly what had you done yesterday after coming from the school? Tenali Rama's son replied that yesterday after coming from the school, I played for some time and after that I went to the roof, did my homework and slept on the roof. But when the rain started, my father came and woke me up. By that time, my dress was fully wet. Then we went inside, had the dinner and slept again. तो सम्राट ने छोटे बच्चे से पूछा कि क्या आप कृपया स्पष्ट रूप से बता सकते हैं कि आपने कल स्कूल से आने के बाद क्या किया था? तेनालीरामा के बेटे ने जवाब दिया कि कल स्कूल से आने के बाद मैं कुछ समय के लिए खेला और उसके बाद मैं छत पर सो गया। मतलब छत पर गया, अपना होमवर्क किया और छत पर सो गया। लेकिन जब बारिश शुरू हुई तो मेरे पिता ने मुझे आकर जगाया। उस समय तक मेरी पोशाक पूरी तरह से गीली हो चुकी थी। फिर हम अंदर गए, रात का खाना खाया और फिर से सो गए। The chief adviser Appaji was shocked because there was no rain at all yesterday and the atmosphere was fully dry. So they thought the kid had a dream and freed Tenali Rama without any punishment. However, later Tenali Rama told the truth to the emperor and was pardoned by the emperor for his clever witty idea. The moral of the story is to start with stealing is not a good thing. You can always use your brain and ease out of the difficult situations. मुख्य सलाहकार अप्पाजी इस बात से हैरान थे कि कल बिल्कुल भी बारिश नहीं हुई थी और वातावरण पूरी तरह से शुष्क था। इसलिए उन्होंने सोचा कि बच्चे ने एक सपना देखा है और बिना किसी सजा के तेनालीरामा को छोड़ दिया गया। हालांकि बाद में तेनालीरामा ने सम्राट को सच बताया और सम्राट ने उसकी चतुर मजाकिया विचार के लिए उसे माफ कर दिया। इस स्टोरी से हमें ये सीख मिलती है कि शुरू करने में तो स्टार्टिंग में तो ये है कि चोरी करना अच्छी बात नहीं है। आप हमेशा अपने दिमाग का उपयोग कर सकते हैं और कठिन परिस्थितियों से बाहर निकल सकते हैं, ना कि चोरी के लिए। मतलब ये स्टोरी थी जिसका मोरल ये है कि कितनी भी डिफिकल्ट सिचुएशन हो, अगर हम अपने माइंड का राइट यूज करेंगे तो हम किसी भी सिचुएशन से निकल सकते हैं।